आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। दिल्ली के ऐतिहासिक राम घाट पर पहली बार तिरंगा फहराया गया। तिरंगा फहराकर शपथ लिया गया कि यमुना को साफ कर कर ही छोड़ेंगे। स्वच्छता अभियान के जिला प्रमुख दीपक गुप्ता की तरफ से स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले यमुना पर सफाई अभियान छेड़ा गया। उनके सफाई अभियान में भारी संख्या में महिलाएं भी शरीक रहीं। इस अवसर पर महिलाओं ने और दीपक गुप्ता या उनकी पूरी टीम ने अपने हाथ से कचरा उठाकर गाड़ी पर रखा। उनके साथ साथ दीपक गुप्ता जी को इस अभियान में मदद देने के लिए सांसद मनोज तिवारी, विधायक अजय महावर एवं जिला अध्यक्ष मोहन गोयल सहित तमाम भाजपा नेता शरीक हुए। इस अवसर पर दीपक गुप्ता की तरफ से इन सभी नेताओं को पटका पहनाकर व तस्वीर देकर सम्मान भी किया गया। मनोज तिवारी जी के कर कमलों द्वारा झंडा फहराकर राष्ट्रगान भी गाया गया। वहीं इस अवसर पर सांसद मनोज तिवारी ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि इस ऐतिहासिक राम घाट को हम एक डबल वे का रोड देने जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है, अगर एक बार भी 5 वर्ष के लिए दिल्ली में भाजपा की सरकार आ जाए और केंद्र में मोदी जी रहें तो इस यमुना को, जो पूरी दिल्ली में 24 किलोमीटर का यमुना है, उसे हम ऐसा बना देंगे कि पूरे विश्व के लोग यहाँ पर देखने आएंगे। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। बड़े लंबे समय के बाद आपको जान के खुशी होगी कि इस घाट को हम एक डबल लेन की रोड के साथ जोड़ने जा रहे हैं, जिससे यहाँ के क्षेत्रों से लेकर के और पल्ला, बख्तावरपुर, अलीपुर तक के लोग और पीछे यहाँ से जो सड़क है जो जुड़ती है मेन हाईवे में, उससे यहाँ आना सरल होगा। लेकिन आने के बाद जो तस्वीर दिख रही है वो तो बहुत दिल को दहलाने वाली है। और अब यहाँ आके हमको वो मुख्यमंत्री जी का बयान याद आता है ना कि बस 1 साल में यमुना जी स्वच्छ हो जाएंगी। फिर बोलते हैं अब 1 साल और दे दो, और ये 2013 से चल रहा है। देखिए, आप सबको ये पता होगा कि यमुना जी और उनकी स्वच्छता, उनकी तटों की सुंदरता, ये दिल्ली सरकार का विषय है और इसका एक प्लान बना हुआ है। हमने स्वयं अभी एक प्लान बना के दिया है यमुनोसा के नाम से, जो प्लान लगभग मात्र 2000 करोड़ के आसपास का है। लेकिन आपको 2000 करोड़ सुन के तो बड़ा लगेगा, लेकिन आपको ये जान के दुख होगा कि 10,000 करोड़ प्रति वर्ष इस पे खर्च हो रहा है। जल की स्वच्छता पे, उसके एसटीपी प्लांट पे लगभग 10,000 करोड़ रुपया हर साल दिल्ली सरकार इस पे खर्च करती है। लेकिन जमीन की स्थिति आप देख लीजिए। तो मैं जनता से तो माइक में नहीं बोलना चाहता ये सब बातें। इस समय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते अगर 5 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार में आ गई ना, तो यमुना जी के राम घाट को पूरी दुनिया देखने आएगी। वाराणसी की तर्ज पर इसकी भी सौंदर्यीकरण कर दिया जाएगा, ये सुनिश्चित करते हैं। आप तो हमारे मुंह की बात छीन लिए क्योंकि हमने वाराणसी हो, साबरमती हो, हम तो करके दिखाए हैं। और हम वही प्लान यमुनोसा के नाम से हमने प्रधानमंत्री जी को भी शेयर किया, और उन्होंने कहा कि भाई चूंकि जिसके हाथ में वो नहीं कर रहा है तो हम उससे झगड़ा तो नहीं कर सकते, और उनके स्तर की बात भी नहीं है। लेकिन उनका पूरा ध्यान है। मैं इसलिए आज आपको न यमुना मैया के सामने बोला कि अगर हमें 5 साल के लिए भी दिल्ली सरकार में बीजेपी को दिल्ली ने ला दिया, यमुना मैया ने ला दिया, तो राम घाट को और काली घाट को और यमुना जी को, जो पूरी 24 किलोमीटर यमुना जी है ना दिल्ली में, उसको देखने देश भर के लोग आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास। वहीं इस मौके पर
विधायक अजय महावर एवं जिला अध्यक्ष मोहन गोयल ने भी स्वच्छता अभियान पर बल दिया। आइए सुनते हैं। बिल्कुल सदन में मुद्दा उठेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, और मैं यहाँ के स्थानीय विधायक से भी बात करूंगा और यहाँ के उत्तरी नगर निगम के मेयर और कमिश्नर से भी बात करूंगा। पहले 2-3 साल पहले मैंने यहाँ अभियान चलाया था 2 बार यहाँ पर, तब भी हमने लगभग 250-300 हमारे वॉलंटियर्स ने यहाँ पर करे थे, पर वॉलंटियर्स सफाई करके रेगुलर नहीं इसको मेंटेन कर सकते। सरकार के सहयोग के बिना ये संभव नहीं है। ये पुराना प्राचीन हमारा रामघाट है। मैं दीपक गुप्ता जी की जो स्वच्छता टीम है उनकी प्रशंसा करता हूँ, उनके अभियान की, उनके नियत की, कि वो माँ यमुना के आंचल को साफ करने का काम कर रहे हैं। मैं निजी रूप से, निश्चित रूप से, न केवल आधिकारिक रूप से पत्र लिखूंगा, निजी रूप से भी कमिश्नर से, मेयर साहब से, यहाँ के स्थानीय विधायक से भी बात करूंगा और आवश्यकता पड़ी तो सदन के पटल पर भी इसकी आवाज़ उठाऊंगा। अभी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्वयं सेवा करके यहाँ सफाई कर रहे हैं, लेकिन हमने अपने सांसद जी का ध्यान दिलाया है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की डीसी को जल्दी लाकर, मैंने पहले भी कहा था, थोड़ा उनका शेड्यूल सांसद जी का नहीं बन पाया, हम इसका उद्धार करना चाहते हैं। ये बड़ी ऐतिहासिक घाट है। यहाँ स्नान के दिन हजारों लोग यहाँ आते हैं, लेकिन गंदगी का अंबार देखकर लोगों के चेहरे पर बड़ी अजीब सी प्रतिक्रिया होती है कि हमारा स्थान जो हमारी धार्मिक आस्था से जुड़ा है, वहाँ सफाई करने की भी सरकार के पास फुर्सत नहीं है, पानी की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, गंदे पानी में ही लोग स्नान करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं यहाँ पानी भी प्रॉपर आए, सुंदर घाट बने, साफ सुथरी सड़क बने, यहाँ जो कूड़े के अंबार लगे वो हट जाए। उसके लिए हमारे दीपक गुप्ता जो संयोजक हैं स्वच्छता अभियान के, वो पूरा प्रयास करते हैं। महीने में 2 दिन वो यहाँ ड्राइव करते हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ, और जितना कूड़ा वो उठा सकते हैं पूरा प्रयास करते हैं यहाँ से कूड़ा। वहीं स्वच्छता प्रमुख दीपक गुप्ता ने कहा कि हमारा काम है कि हम यमुना जी को तन मन से सफाई करें, राजनीति करना मेरा काम नहीं है। उन्होंने कहा कि जो लोग इस अभियान में शरीक हो रहे हैं, साथ दे रहे हैं, उनका धन्यवाद है। दीपक गुप्ता ने मनोज तिवारी, अजय महावर एवं मोहन गोयल का भी धन्यवाद किया और कहा कि आप सबके सहयोग से एक न एक दिन यमुना का यह राम घाट जो है वो कहीं न कहीं देखने योग्य होगा। आइए हम आपको सुनाते हैं दीपक गुप्ता ने क्या कहा। हमने जब से स्वच्छता अभियान छेड़ा है, 14 जुलाई को हमने एक लेटर लिख के दिया था कि यमुना स्वच्छता अभियान को हमने जो जारी रखा है, हमने आदेश गुप्ता जी को ये लेटर दिया, उन्होंने एलजी को मार्क करके आगे आईएनओ को दे दिया, और उसके बाद हमारे अध्यक्ष जी ने दिल्ली के अंदर यमुना की गंदगी को लेके होल्डिंग पोस्टर लगाए। पूरी दिल्ली के अंदर आज होल्डिंग पोस्टर आप देख सकते हैं। परसों आम आदमी पार्टी से सत्येंद्र जैन जी ने दैनिक जागरण के अंदर हेडलाइन लगाई कि यमुना की स्वच्छता युद्ध स्तर पे होगी और हम इसका जल्दी इसको साफ करेंगे। यहाँ पर क्या बाकी जो शहर हैं उनमें जिस तरीके से सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, क्या यहाँ पर भी वो चीजें संभव हैं, होना चाहिए, और कुछ प्लानिंग इसको लेके हुई है? हमने अपील करी है प्रधानमंत्री जी से कि जैसे आपने वाराणसी के अंदर सौंदर्यीकरण करा है घाट का, ऐसे इस घाट का भी, ये 1200 साल पुराना घाट है। यहाँ हमारे पृथ्वीराज चौहान जी ने ये किला बनवाया उस समय पे, और ये रोड बना उस समय, और उनकी बेटी थी बेला इस घाट पे आती थी। और मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, यहाँ पे हमारे जो प्रधानमंत्री जी हुए लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी अस्थियां भी इसी घाट के ऊपर विसर्जित की गई थी। तो ऐतिहासिक घाट है ये, और यहाँ पे दिल्ली एनसीआर से और हरियाणा और राजस्थान से सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं, क्योंकि उनको सबसे नजदीक जमुना लगती है। तो आज वो इस जमुना पे इतनी गंदगी में अंदर नहाते हैं, और इस पानी को जिसको हम हाथ में नहीं ले सकते, और हमारे माननीय केजरीवाल जी बार बार कहते हैं मैं आरओ मुक्त पानी कर दूंगा इस दिल्ली का। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप इसके अंदर एक गोता ही लगा के दिखा दो, आप आरओ मुक्त तो जब करोगे। तो इसकी हालत बद से बदतर है। वो 10 करोड़ रुपए लगा के अपने घर के अंदर एक स्विमिंग पूल तो बनाना जानते हैं, लेकिन जमुना पे 607 करोड़ रुपए लगा के इसका सौंदर्यीकरण नहीं करना जानते। किसी भी खबर को आकाश न्यूज पर चलाने के लिए संपर्क करें 9540468146।